गीता, अनव, अर्पिता, देन लविक्षा, नेहा, सानवी, श्रुति, यथार्थ। आपसे अपना वीडियो ऑन कर लो पहले। वैसे आज आपकी कौन सी क्लास है आपको पता है? कोई बोलना चाहेगा? हैंड रेस करो, आई विल आस्क। यस कियान, आप बोलो। सॉरी कियान। कथा क्लास। यस, वेरी गुड। और कौन सी कथा है आपको मालूम है? कोई गेस कर सकता है आज कौन सी कथा सुनेंगे हम? अर्नब के अलावा और कोई बोलना चाहेगा? कौन सी कथा? कोई तो गेस करो, कौन सी कथा होने वाली है? वैसे आप सबको कथा सुनना अच्छा लगता है या नहीं, ये बताओ। स्टोरीज तो आपको बहुत अच्छी लगती होगी। यस। आप बताओ आयुष, कौन सी कथा होने वाली है आज? कुछ तो गेस करो। बता नहीं मैम। ओके, कोई नहीं, मैम आएंगे तो बता देंगे। वेट इन। यस मैम। बच्चा आप वेट करो, हम 7:30 पे क्लास स्टार्ट करेंगे। आप अपना वीडियो ऑन कर लो तब तक। पुष्पिनी मैम, आप मुझे मेरी दूसरी डिवाइस से म्यूट कर देंगे, नेहा के नाम यस से। मैम। यस यस। 1 मिनट मैम। यस मैम, डन। नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? Am I audible and visible to everyone who are present in the class? If you can see me and if you can hear me, you can show this thumbs up, right? Okay, great. Okay, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि आपने अपनी वीडियो को विजिबल रखा है, और जिन्होंने नहीं रखा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी अपनी वीडियो को ऑन कर लें, ताकि हम अच्छे से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके, राइट? जैसे कि हम ऑफलाइन क्लासरूम में करते हैं आपके स्कूल्स में, ठीक वैसे ऑनलाइन क्लासरूम में भी हम एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे। और उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को देख सके और सुन सके, राइट? Okay, good. So I welcome you all to the very first Katha session of E-Gurukul. E-Gurukul के पहले कथा सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। Before starting the session,
I would like to give a brief introduction about myself. So my name is Neha, and currently I'm residing in Karnal, and I'm a teacher by profession. Okay, and from today onwards, I'm going to take Katha session for you all. So, are you all excited? Yes or no? If you're excited, show me your smile. I'm seeing everyone. If you're excited, then show me your smile. Yes, Pam, we are excited. Yes? Yes, that's good. Very, very good. Okay. So today is our first meetup, right? इससे पहले आपके 2 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, बट कथा का सेशन फर्स्ट सेशन है और आप लोग मुझसे और मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, राइट? तो यही होप है कि इस जर्नी को हम बहुत ही अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, राइट? और इन सेशंस के साथ साथ हम बहुत कुछ सीखेंगे, ना केवल मैं बल्कि आप भी, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ सीखेंगे, राइट? टीचर भले ही टीच करता है, बट टीचर साथ के साथ सीखता भी रहता है, ओके? और रही बात आप सबके इंट्रोडक्शन की, वो तो अब डे बाय डे होता ही चला जाएगा, जैसे जैसे सबके नाम याद होने स्टार्ट होंगे और जैसे ही क्वेश्चन आंसर सेशंस हमारे चलेंगे तो उसमें सब कुछ कवर अप हो जाएगा, ओके? तो कुछ इंस्ट्रक्शंस मुझे आपको देनी थी। सो वेट, तबस्विनी मैम, आर यू हियर? Yes, ma'am, I'm here. मैम चैट बॉक्स में कोई क्वेरी आई है, प्लीज आप उसको देखिए, ओके? Yes, ma'am. ओके, सो कुछ इंस्ट्रक्शंस कौन आप सी सब कोई देखेंगे, कौन सी वो है, कोई मैम? हाँ जी, मैम कौन सी कोई है ये? आई डेंट से एग्जैक्टली बट वेट, गुड इवनिंग मैम, मे यू शेयर द ग्रुप इन मेरे पास कुछ, यूथ बैच, अक्षय अग्रवाल। क्या आप ना मेरे को मैसेज कर दे, सर आप मेरे को मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे, आई विल शेयर। ओके मैम, ओके, जस्ट 1 मिनट। तपस्विनी मैम, यस कैन यू मैम, हेयर मी? हाँ एक्चुअली यस यस आई हियर। यहाँ पे कुछ फॉरवर्ड का ऑप्शन आ नहीं रहा, नहीं सो मैम, आप रहने दो, आप क्लास स्टार्ट करो, जब भी डाउट आता है मैं बाद में देख ओके लूंगी। ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, ओके। सो क्लास, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके लिए, कि आप अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेके बैठे, राइट? क्योंकि सेशन के दौरान आप सभी म्यूट पर रहेंगे, तो आपको सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होंगी, कोई भी डाउट्स होंगे, वो हम सेशन के एंड में लेंगे, ओके? ड्यूरिंग द सेशन वी विल नॉट टेक एनी क्वेरी, सो आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे आप उसको नोट करके रखना। आफ्टर द सेशन वी विल टेक द क्वेरी, और उसके लिए जरूरी है आपका 100% अटेंशन। अगर आप फोकस्ड होकर क्लास को सुनेंगे तभी आपके डाउट्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। एम आई राइट और नॉट? यस, सो प्लीज बी अटेंटिव ड्यूरिंग द क्लास। और आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका फर्स्ट कथा सेशन है। डू यू नो व्हाट इज कथा? कथा क्या होती है? ओके, यथार्थ, मनोमय, शिवांश, ओके, समाया। तपस्विनी मैम, कैन यू अनम्यूट
शिवांश ओबरॉय, turn on your video, Shivansh. Okay. So Ma'am, what is Katha is basically a story, Katha is basically a story. a drama or some kind of. Okay. So what is Kahani? If Katha is a story, then what is Kahani? Ma'am, पर्यायवाची. Prayavachi. See the difference between कहानी and कथा is, कहानी क्या होती है? कहानी बेसिकली अगर आप मुझे कुछ कैरेक्टर्स दोगे ना, तो मैं खुद से क्रिएट करके आपके सामने एक मनगढ़ंत कहानी पेश कर सकती हूँ. बट कथा इज नॉट लाइक दैट. कथा हमारी रियल बेस्ड होती है, हमारी हिस्ट्री से आती है. तो जो भी हमारे शास्त्र रहे हैं, जो पुराणास रहे हैं, लाइक महाभारत, लाइक रामायण, राइट, तो वो क्या है, उसमें क्या है, उसमें कथाएं हैं, उसमें कहानियां नहीं है. क्योंकि कहानी को हम इंटरप्रेट अपने तरीके से कर सकते हैं. अगर आप मुझे कुछ कैरेक्टर्स दोगे तो मैं उन कैरेक्टर्स से मेकअप करके एक कहानी प्रेजेंट कर दूंगी आपको. बट क्या वो रियल होगी? नो, नहीं होगी. सपोज आपको स्कूल नहीं जाना, मम्मा को बोल दिया मम्मा मेरे पेट में दर्द है, तो आपने कहानी क्रिएट करी है, वो कथा है. आपने एक तरह से कहानी क्रिएट करी क्योंकि आपको स्कूल नहीं जाना, आपने एक्सक्यूज बना दिया, राइट. और आपने उसके इर्द गिर्द क्या किया, कुछ ऐसी स्टोरी क्रिएट कर दी और उसको अपने टीचर को भी प्रेजेंट कर दिया. बट है तो वो झूठ या वो सच है? यस और नो? सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन कथा एंड कहानी. कहानी इज बेसिकली मेड अप, while कथा इज रियल बेस्ड, हिस्ट्री से रिलेटेड होती है और वो सत्य कहानी पे आधारित होती है. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कथा एंड कहानी. ओके, सो आज का जो सेशन हमारा कथा सेशन, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है. क्योंकि आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वो कथा है हमारे भगवान श्री राम की. भगवान श्री राम को कौन कौन जानता है? ऑलमोस्ट सभी, राइट. कोई भी ऐसा नहीं होगा जो भगवान श्री राम के बारे में नहीं जानता होगा, है ना? ओके, तो भगवान श्री राम किस कुल में पैदा हुए थे? कोई जानता है किस कुल में पैदा हुए थे वो? अरे अभी अभी रिसेंटली उनकी वर्षगांठ भी सेलिब्रेट हुई थी ना. तो वो कहाँ पे हुई थी? अर्नव यादव, तपस्वी मैम, कैन यू अनम्यूट अर्नव यादव? यस मैम. प्लीज अनम्यूट. अर्नव यादव. यस अर्नब, ऑन. अर्नब, आपको ऑप्शन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करो, अनम्यूट हो जाओगे. अर्नव, click on the unmute button. Ma'am, maybe he's not able to unmute himself. Okay. अर्नब, आपको मैं आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ, आप उस पर क्लिक करो. Ma'am, it's not there. Okay. मैम शायद इसका नहीं होगा. Okay, Arnav, I will take your chance. Okay. After some time, let's unmute Gunika. It came now. Okay, Arnav Yadav. Okay, okay, okay. It's your chance. Yes. या मैम, तो राम जी अयोध्या में हुए. Yes. या राम जी किस कुल के थे? अयोध्या के, राइट. कहाँ पे पैदा हुए थे वो? अयोध्या में पैदा हुए थे. और उनके फादर का नेम क्या था? अनुराधा शर्मा. यस, अनुराधा शर्मा.
Arnav Yadav. Okay, you know the answer, but just wait. Anuradha Sharma. Ma'am, can you unmute her? See, there are a lot of Give kids her who know the option. answer. And I'm very happy कि बच्चों को literally बहुत कुछ जानकारी है. Okay. Kids, you can write me in the chat box. Okay. If I'm unable to unmute you, then you can write in the chat box. दशरथ. Yes, Raja Dashrath. Okay, महाराजा दशरथ. और भगवान श्री राम की माता का नाम क्या था? कौन बताएगा? Write in the chat box, please. Write in the chat box. Okay. I got one answer from Arnav Yadav. Tapasmi ma'am, can you unmute Arpita Sharma? Yes, ma'am. Please unmute her. Arpita Sharma. Yes, ma'am. Yes, so what was the name of Sri Ram's mother? Ram's mother. Sorry? Sri Ram's mother. हाँ, yes, श्री राम्स मदर. भगवान राम की मदर का नाम क्या था? चैट बॉक्स में मुझे काफी आंसर मिले हैं, लेकिन मुझे आपसे जानना है. Okay. Maybe she doesn't know the answer. Then मैम भूल गई थोड़ा सा. Sai. Tapaswini ma'am, unmute her. Sai. Yes, sir. Unmute yourself. हरे कृष्णा माता जी. Hare Krishna. श्री राम जी के मदर जी का नाम था कौशल्या. कौशल्या, वेरी गुड. ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट. सो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस पुट अप किए. फर्स्ट इज, वो किस स्कूल के थे? दैट इज अयोध्या. उनके फादर का नाम दशरथ एंड उनकी मदर का नाम माता कौशल्या, राइट? बट कौशल्या माता के साथ साथ महाराजा दशरथ की 2 रानियां और थी, दैट इज कैकेयी एंड सुमित्रा, है ना? सबको पता है ये? ओके, दैट्स ग्रेट. ओके, अब बात करते हैं भगवान श्री राम के वनवास के बारे में. भगवान श्री राम को कितने सालों का वनवास हुआ था? ओके, अभी तो सबके हाथ, वेरी गुड, सबके हैंड्स रेज्ड है. ओके, नाइस 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 नाइस, गुड. ओके, चैट बॉक्स में आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड. तो भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ था ना. और वो वनवास किसकी वजह से हुआ था? क्योंकि माता कैकेयी ने महाराजा दशरथ से वर मांगा था. 2 वरदान मांगे थे. पहला वर कि एक तो श्री राम को 14 साल का वनवास दे दो, और दूसरा कि उनके बेटे भरत को अयोध्या का राजा बना दो, राइट? पता है ये स्टोरी सभी को, है ना? इतनी स्टोरी क्लियर है? देखो, ये तो हमने रामायण में पढ़ रखा है ना? आज हम स्टार्ट करेंगे जब राजा राम वनवास लेने के बाद अयोध्या से जा रहे होते हैं, तब उनके साथ क्या घटना घटित होती है. आज हम उस इंसिडेंट के बारे में चर्चा करेंगे. तो आज की कथा का नाम है भगवान श्री राम और केवट की कथा. भगवान श्री राम और केवट की कथा. किसी ने सुनी है ये कथा पहले? पुट डाउन योर हैंड्स एवरीवन. सभी अपने हैंड्स ओवर कर लो. ओके ओके, सो किसी ने सुनी है श्री राम और केवट की कथा? ओके, कुछ बच्चों ने सुन रखी है.
जिन्होंने सुन रखी है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुनी आज हम इस कथा को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जस्ट वेट। ओके, इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? क्या स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस? ओके, so let's start with our today's katha, that is Lord Shri Ram and Kevad, right? You just wait. तो अभी तक हमने क्या कवर किया है? अभी तक हमने कवर किया कि महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, केकई, कौशल्या और सुमित्रा। कौशल्या के बेटे थे राम, केकई के बेटे थे भरत और सुमित्रा के बेटे थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ओके, उसके बाद जैसे जैसे उनके चारों पुत्र बड़े होते हैं, गुरुकुल में शिक्षा लेते हैं, उसके बाद उन सभी की शादी हो जाती है। और शादी के बाद जब राजा राम को एक तरह से अयोध्या का राजा घोषित करने ही वाले होते हैं, तभी माँ कैकेयी महाराजा दशरथ से क्या कह देती है कि राजा को 14 साल के लिए वनवास भेज दो, है ना, यही बोलती है। और उनके बेटे भरत को क्या कर दो, राजा बना दो। उसके बाद जब फाइनली राजा राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपने पिता और अयोध्या वासियों से विदा लेकर अयोध्या से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, वनवास जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, फिर क्या होता है उसको देखते हैं। तो महाराजा दशरथ को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि राजा राम उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, पर वो क्या कर सकते थे, उन्होंने वरदान दिया था तो उनको पूरा करना था। तो फिर क्या हुआ आप देख सकते हैं इस पीपीटी में, आप ध्यान से देखिए। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी रथ में बैठकर अयोध्या से विदा ले रहे होते हैं, और अयोध्या वासी उन सभी को रोकने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं कि राजा राम आप मत जाइए। लेकिन वो क्या करते हैं, उन्होंने भी कैकेयी माँ को प्रॉमिस कर दिया कि नहीं मैं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना जानता हूँ। उसके बाद अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो जब उस रथ में बैठकर राजा राम अयोध्या की सीमा तक पहुंच चुके होते हैं ना, तो अयोध्या की सीमा पर वो रथ से उतरते हैं और फिर वो क्या करते हैं, अपनी मातृभूमि को प्रणाम करते हैं और फिर उस सीमा को लांघकर, अयोध्या की सीमा को लांघकर एक वन में प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं, एक वन में, जंगल में प्रवेश करते हैं। और उस जंगल में उन्हें कौन मिलते हैं, उस जंगल में उन्हें मिलते हैं महाराजा गुहा। महाराजा गुहा, और वो किसके राजा थे, वो निषाद किंगडम के, निषाद साम्राज्य के राजा थे। बेसिकली बेटा क्या था, वो जो निषाद साम्राज्य था ना, वो बेसिकली आदिवासी लोग थे। आदिवासी लोग आप जानते हो ना कौन होते हैं, जो हंटिंग करते हैं, है ना, जो जंगल में रहते हैं, जो शिकार करते हैं, जो वहीं पर वास करते हैं, और उनके कपड़े भी कितने अलग तरीके के होते हैं, है ना। तो वेयर इज दिस जंगल प्रेजेंट? ओके उज्जवल, बेटा पीपीटी में अगर जंगल प्रेजेंट नहीं है तो पहले आप पूरी स्टोरी सुनो, ओके, तो उसके बाद आपको सारी बात समझ में आएगी। तो होता क्या है कि जैसे ही वो जंगल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें महाराजा गुहा मिलते हैं, और जब उन्हें महाराजा गुहा मिलते हैं तो वो किसके साम्राज्य के राजा होते हैं, वो निषाद साम्राज्य के राजा होते हैं। और निषाद कौन सी ट्राइब थी, निषाद आदिवासियों की ट्राइब थी। तो बेसिकली महाराजा गुहा आदिवासियों के राजा थे, और साथ ही वो राजा राम के बहुत अच्छे मित्र भी थे। क्यों,
क्योंकि महाराजा गुहा और लॉर्ड श्री राम, भगवान श्री राम बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़े होते हैं, तो इस वजह से उन दोनों में बहुत गहरी मित्रता होती है। और जब महाराजा गुहा को ये पता चलता है कि राजा राम मतलब 14 साल के वनवास के लिए अयोध्या से निकल चुके हैं और वो उनकी तरफ ही आ रहे हैं, तो बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्हें राजा राम की सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। और जैसे ही वो राजा राम को, माता सीता को और लक्ष्मण को देखते हैं ना, तो बहुत खुश होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हे श्री राम, मैं आपको देखकर बहुत खुश हुआ कि आप इस वन में पधारे और मुझे अपनी सेवा का मौका दें। अब आपको पता है, जब राजा राम और माता सीता हमारे अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए चल पड़े थे, तो उन्होंने अपने सारे वस्त्र आभूषण जो महाराजा पहनते हैं ना, अच्छे अच्छे सोने के वस्त्र आभूषण, वो सब त्याग दिए थे। बस एक माता सीता ही ऐसी थी जिन्होंने अभी भी कुछ आभूषण पहन रखे थे। क्यों? क्योंकि वो उनकी विवाह की निशानी थी। अब जैसे आप अपनी मम्मा को देखते हो, अगर आपकी मम्मा सिंपल भी रहती है, फिर भी आपकी मम्मा ने छोटी सी बिंदी लगाई होती है, हाथ में छोटे छोटे मतलब हाथ में थोड़े कम से कंगन पहने होते हैं, है ना, गले में थोड़ी सी माला, छोटी एक या दो माला पहनी होती है। ठीक वैसे ही माता सीता ने भी कुछ आभूषण पहन रखे थे, सारे उन्होंने नहीं उतारे थे। क्यों? क्योंकि वो उनकी सुहागन की निशानी थी। अब इसके बाद क्या होता है, जब महाराजा गुहा उनको रिक्वेस्ट करते हैं ना कि आओ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप मेरी कुटिया में रहो, मैं आपके लिए खाने का प्रबंधन करता हूँ, तो बहुत अच्छे अच्छे उनके व्यंजन लेके आते उनके लिए खाने के लिए। पर राजा राम, क्या लगता है आपको, क्या वो उन व्यंजन को स्वीकार करते हैं जो इतने टेस्टी टेस्टी यमी फूड उनके सामने होते हैं? करते हैं स्वीकार? नहीं, वो मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अब मैं वन का वासी बन चुका हूँ, तो मैं क्या करूंगा, वन से मुझे जो भी कुछ मिलेगा ना, जो भी फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे, मैं वही पाऊंगा, और मैं कोई भी ऐसा वैसा व्यंजन नहीं पाऊंगा जो राजा लोग पाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, अब पता है शाम हो चुकी होती है, जब राजा राम महाराजा गुहा से मिलते हैं ना, तो शाम हो चुकी होती है। तो महाराजा गुहा कहते हैं कि अभी तो शाम हो चुकी है, अभी आप यहीं पे रहो, कुछ खाना खाओ, कुछ देर विश्राम करो, फिर आप आगे चलना। तो अब खाने के लिए तो मना कर दिया, तो अब सोने की बारी आई। तो कहते हैं कि चलो, मैं ना आपके लिए बहुत अच्छी सी कुटिया मैंने है ना बना रखी है, और बहुत अच्छी सेज सजा रखी है, आप उस पर आराम से आराम करना, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर पता क्या होता है, राजा राम उसको भी मना कर देते हैं, कहते कि नहीं, मैं तो वन का वासी हूँ, अगर मुझे आपको सुलाने के लिए कुछ देना ही है ना, तो आप मेरे लिए पत्तियों का बिस्तर बिछाओ, जो पत्तियां होती है ना, जो जंगलों में मिलती है, आप उसका बिछौना बनाओ, उसमें मैं आराम करूंगा। सॉरी। उसके बाद क्या होता है, ऐसे ही रात को माता सीता और राजा राम उस पत्तियों के बिछौने पे विश्राम करते हैं, और जो लक्ष्मण जी होते हैं ना, वो सोते नहीं है, वो बाहर उनकी रक्षा कर रहे होते हैं, उनके लिए पहरा दे रहे होते हैं। क्यों? और लक्ष्मण जी, आपको क्या लगता है, माता सीता के साथ और राजा राम के साथ क्यों गए थे? वो इसलिए गए थे ताकि वो उनकी रक्षा कर सके, वो उन्हें जंगल में अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे, इस वजह से वो उनके पीछे पीछे गए थे, उनके साथ गए थे। उसके बाद जैसे ही रात बीत गई, अगले दिन सुबह हुई, तो अब भगवान श्री राम बोलते हैं कि हे महाराजा गुहा, मैं आपसे आप अनुमति लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब अयोध्या के दूसरी तरफ जाना है, यानी कि इस वन की दूसरी तरफ जाना है मुझे, तो ना अब मुझे आज्ञा दो, और मैं अब यहाँ से आपसे विदा लेके आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रहा, तो फिर अयोध्या वासियों को पता चल जाएगा कि मैं तो यहीं पे पास में रुका हूँ, तो फिर वो मुझसे मिलने आएंगे, फिर वो मुझे भूलेंगे कैसे, वो राजकुमार भरत को राजा कैसे स्वीकार करेंगे। तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अब मुझे आप आज्ञा दो, और मैं अब आपसे विदा लेकर आगे बढ़ता हूँ। अब उसके बाद क्या होता है, अब ध्यान से देखना। अब जैसे ही भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी उस वन के दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, तो रास्ते में एक नदी मिलती है उन्हें। रास्ते में क्या मिलती है? एक नदी।
और वो नदी होती है गंगा। ठीक है, वो नदी होती है गंगा। तो बेसिकली अब उन्हें वन के इस तरफ से दूसरी तरफ जाना होता है और उसके लिए उन्हें गंगा नदी पार करनी होती है ना। ओके, तो मुझे ये बताओ, जब हमें नदी क्रॉस करनी होती है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? किसी को पता है? राइट मी द चैट बॉक्स इफ यू नो द आंसर। अगर हमें नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाना होता है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? बोट की। ओके, अन्विता मिश्रा बोट, लव्या सुब्या बोट, ओके, समाय अश्विन बोट। ओके, हमें बोट की जरूरत पड़ती है, सिर्फ बोट की जरूरत पड़ती है। बोट से हम एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाएंगे। अर्णव यादव, नाउ, ओके, बोटमैन, यस, अर्णव यादव, वेरी करेक्ट। बेटा बोट की तो जरूरत पड़ती है, लेकिन उस बोट को अगर कोई चलाएगा नहीं तो हम पहुंचेंगे कैसे? है ना, जरूरी थोड़ी ना कि हमें बोट चलानी आती हो, राइट? तो हमें बोटमैन की नीड होती है ना। तो अब आप इस पीपीटी को ध्यान से देखो। तो अब क्या होता है, उन्हें एक बोटमैन की नीड होती है और बोटमैन को ही हिंदी में बोलते हैं केवट। क्या बोलते हैं? केवट। तो ये कथा है श्री राम और केवट की, और केवट कोई और नहीं, वो एक बोटमैन है। अब आगे की कथा बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, मुझे ये बताओ, इतनी कथा सभी को समझ में आई? हैंड्स रेज, थम्स अप, सभी के थम्स अप। क्या इतनी कथा सभी को समझ में आई है? किसी को कोई प्रॉब्लम, क्वेरी तो नहीं है? अगर कोई क्वेरी है आप उसको अपने नोटपैड पे लिख सकते हैं और सेशन के बाद मैं आपकी क्वेरी दूं। ओके, चलो गुड, सबको समझ में आई है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, महाराजा गुहा भी राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण के साथ आए होते हैं क्योंकि वो उन्हें थोड़ा सा नदी क्रॉस कराने में हेल्प करते हैं। अब महाराजा गुहा क्या कहते हैं? शिवांश ओबरॉय, ओके, यू नो दिस स्टोरी, वेरी गुड। तो अभी बाकी बच्चों को भी सुना दें, शिवांश, राइट? ओके, तो महाराजा गुहा पता क्या बोलते हैं? वो है ना, केवट को आवाज लगाते हैं, केवट जरा इधर आओ। अब पता है केवट उस समय क्या कर रहा होता है? केवट है ना, दूसरे किनारे से इस किनारे कुछ पैसेंजर्स को लेकर आता है, कुछ लोगों को लेकर आता है, और जैसे ही वो इस किनारे अपनी बोट को लगाता है तो महाराजा गुहा उसको आवाज लगाते हैं और बोलते हैं कि केवट जल्दी से इधर आओ, देखो कौन आया है तुम्हारी बोट में बैठने के लिए, किसको तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ी है? भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी। तो इस पर क्या होता है, इसके बाद केवट उनके पास आता है, ठीक है, और फिर श्री राम बोलते हैं, केवट क्या तुम हमारी मदद करोगे इस नदी को पार करने में? तो केवट पता क्या बोला? कहता कि हाँ चलो ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी एक शर्त है। अब ना केवट की एक शर्त होती है, ओके। और शिवांश ओबरॉय ने बोला था कि उसको ये स्टोरी पता है ना, पर शिवांश ओबरॉय किसी को बताना नहीं है आपको, ठीक है? स्टोरी बताना तो आप मुझसे बाद में शेयर करना। तो इसके बाद पता क्या होता है, जैसे ही राम जी बोलते हैं ना कि केवट क्या तुम हमारी हेल्प करोगे, तो केवट क्या बोलते हैं, ठीक है मैं आपकी हेल्प करता हूँ, लेकिन उसके बदले मेरी एक शर्त है। अब राम जी पूछते हैं ऐसे भी क्या शर्त है बताओ? तो अब देख सकते हो केवट क्या बोलता है कि मैं आपके चरणों को धोना चाहता हूँ आपको बोट में बैठाने से पहले, ठीक है, मैं आपके चरणों को धोना चाहता हूँ। अब राम जी के मन में तो एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों? तो पता है लक्ष्मण पूछते हैं कि केवट तुम मेरे भाई के पैर क्यों धोना चाहते हो? तुम वैसे भी तो बिठा सकते हो बोट में, क्या जरूरत है फीट को वॉश करने की? तो इसके रिप्लाई में पता है केवट क्या बोलता है? केवट बोलता है कि मैंने सुना था कि भगवान श्री राम के चरण एक बार एक पत्थर की शिला पर पड़े और उन चरणों की धूल से वो जो शिला थी ना वो एक नारी में परिवर्तित हो गई। यानी कि जैसे ही भगवान श्री राम के चरण
उस शिला पर पड़े तो वो शिला क्या बन गई? एक नारी, यानी कि एक औरत बन गई। और वो औरत कौन थी, पता है किसी को? अगर आप में से इसके बारे में किसी को पता है सो राइट में द चैट बॉक्स की वो औरत कौन थी जो भगवान राम के चरण के स्पर्श मात्र से। वेरी गुड अर्णव यादव, यू आर सो ग्रेट, गुड। और किसी को नहीं पता? और किसको पता? राइट में द चैट बॉक्स इफ यू नो द आंसर। ओके ओके, शिवांश, वेरी गुड। तो काफी बच्चों को पता है। तो वो लेडी पता कौन थी? वो लेडी थी अहिल्याबाई। ठीक है। तो केवट ही बोलता है कि अगर भगवान श्री राम के चरण उस पत्थर पे पड़ते ही अगर वो नारी बन सकती है, तो अगर मेरी बोट में भगवान श्री राम के चरण पड़ गए और मेरी बोट में नारी बन गए, फिर क्या होगा? क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एक बोट ही है जिसको चलाकर मैं कुछ पैसे कमाता हूँ और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। और अगर वही नारी बन गई तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा कैसे? राइट। केवट की बात से आप अग्री करते हो नहीं करते हो? क्या केवट सही है या नहीं है? सिंपल सी बात है। अगर उसके पास एक ही चीज है जिससे वो अपने घर का खर्चा चलाता है, अगर वही परिवर्तित हो जाएगी नारी में, तो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा? नहीं चला पाएगा। तो उसको डर लग जाता है। कहता है कि देखो मैंने मना नहीं किया, बट मैं पहले श्री राम जी के चरणों को धोना चाहता हूँ। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है? केवट को सच में श्री राम जी के चरण इसलिए धोने थे ताकि उसकी बोट नारी ना बने, या फिर कोई और हो जाती? क्या लगता? कौन बताएगा? लभ्या एंड सुभ्या। तपस्विनी मैम, कैन यू अनम्यूट लभ्या एंड सुभ्या प्लीज? यस मैम। लभ्या एंड सुभ्या, कैन यू टेल मी मैम नो। व्हाई नो? व्हाई नॉट यस? व्हाई नो? डू यू नो द आंसर? आशीर्वाद। Sorry, I can't hear you. आशीर्वाद। Your voice is not audible, is not clear to me. He wanted to take blessings and no bhakti. Okay, okay, okay. Tapaswini Sahu. ओके चलो, मुझे कुछ रिप्लाई मिले हैं, बहुत अच्छे रिप्लाई हैं। सो बेसिकली पता क्या था? केवट जी यहाँ पे थोड़े से स्मार्ट बनते हैं। वो भगवान श्री राम के चरण इसलिए धोना चाहते थे ताकि वो उनकी ब्लेसिंग्स ले सके। ठीक है। चरण की धूल साफ करना तो एक बहाना था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि वो साक्षात भगवान हैं, इसलिए वो उनके आशीर्वाद लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बोला कि पहले मैं आपके चरण को धोऊंगा, उसके बाद मैं आपको बोट में एंटर करने दूंगा। अब इस पर क्या होता है इसके बाद? अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है? केवट जी भगवान श्री राम के चरण धोते हैं, अच्छे से धोते हैं, और उसके बाद उनका आशीर्वाद लेते हैं। बहुत ही प्रेम से धोते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है भगवान है, साक्षात भगवान है। उसके बाद पता है क्या होता है? अब वो ये बोलते हैं कि ठीक है मैंने आपके चरण तो धो लिए, अब आप पता है क्या करना? आप ना मेरे इन दोनों हाथों पे अपने चरण रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको आपके चरणों पे धूल फिर से लग जाए और फिर मुझे बार बार धोना पड़े। तो वो क्या बोलते हैं कि आप अपने चरणों को मेरे हाथों पे रखो, है ना? और आप क्या करो? आप पता है जब हम किसी के हाथों पे अपने चरण रखते हैं ना, तो हमारा जो बैलेंस है ना वो बिगड़ सकता है। तो केवट ने क्या बोला? चरणों को मेरे हाथों पे रखो और अपने हाथ को मेरे सर पे रखो, ताकि आपका बैलेंस बन जाए और आप बोट में एंट्री कर लो। तो ऐसे करके क्या किया केवट ने? चरण भी धो लिए और उनके उनके हाथ को अपने फोरहेड पे टच भी करा दिया, तो उसको दो दो ब्लेसिंग्स मिल गई। तो ऐसे करके भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ बोट में जाकर बैठ गए। उसके बाद क्या होता है? वो बोट को
नदी के दूसरे किनारे लेकर जा रहे होते हैं। और जैसे ही नदी के दूसरे किनारे केवट पहुंचता है, अब देखो, अगर हमें कोई हेल्प करता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो क्या हम उसको फ्री में, हम कुछ नहीं देते उसको? क्या हम फ्री में उसकी सर्विस लेते हैं? या सुनो, राइट? हमें कुछ ना कुछ तो पेमेंट करनी पड़ती है ना? तो भगवान श्री राम तो वनवासी हो चुके थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनको तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो अब उन्होंने क्या किया, अब वो थोड़ी कंफ्यूज है, मैं क्या करूं, मैं केवट को क्या दूं, ठीक है। तो उनके इस भाव को माता सीता पढ़ लेती है, कि माता सीता जान जाती है कि प्रभु श्री राम को, आप केवट को क्या करना है, उसकी सर्विस के लिए पेमेंट करनी है, और इसलिए वो सोच रहे हैं कि अब क्या करें। तो क्या करती है माता सीता के, है ना, हाथ में एक उनकी सुहागन की निशानी, एक अंगूठी होती है, तो उसको उतार के भगवान श्री राम को दे देती है। अब इसके बाद भगवान श्री राम भी उस अंगूठी को जैसे ही केवट को देने ही जा रहे होते हैं, और बोलते हैं, केवट थैंक यू सो मच, आपने हमारी हेल्प की, और अब आप क्या करो, आप मेरी तरफ से इस भेंट को, इस गिफ्ट को स्वीकार करो, ठीक है, क्योंकि आपने मेरी मदद करी, है ना। मनोन्मय Maguluri, so why are you raising your hand? Is there any doubt? Okay, so let's continue. उसके बाद पता है क्या, भगवान श्री राम जैसे ऑफर करते हैं ना, तो केवट मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अब आप ये देखो, केवट क्या अमीर इंसान था? नहीं, वो एक नॉर्मल इंसान था। बोट को चलाकर जो भी उसको थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, अपने घर का गुजारा करता था। चाहे तो वो अंगूठी ले सकता था, सोने की अंगूठी थी, पर उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। और उसने ऐसा क्यों किया? उसने पता क्या बोला भगवान श्री राम को? उसने बोला, अब इस पॉइंट को आप ध्यान से सुना सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो केवट ने क्या कहकर मना किया? केवट ने बोला कि हे भगवान, आप मुझे एक बात बताओ, आप, अगर आपका और मेरा प्रोफेशन ही सेम है, यानी कि आप और मैं सेम काम करते हैं, तो मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? पता क्या, पहले के जमाने में क्या होता था कि अगर कोई दो लोग सेम काम करते थे ना, तो वो है ना, एक दूसरे के काम में हेल्प कर दिया करते थे, लेकिन वो एक दूसरे से पैसे नहीं लेते थे। सपोज जैसे एक बार्बर है, वो दूसरे बार्बर के पास गए, उसने बोला कि मेरे बाल काट दो, तो बदले में, है ना, दूसरा बार्बर पहले बार्बर से पैसे नहीं लेता था, वो कहता था ठीक है, तूने मेरे बाल काट दिए, मैं तेरे बाल काट देता हूँ। तो पहले ऐसे होता था। तो ठीक वैसे ही केवट क्या बोलता है कि प्रभु श्री राम, जब आपका मेरा प्रोफेशन ही सेम है, तो मैं आपसे पैसे क्यों लूं? आप प्रोफेशन सेम कैसे हुआ? अब लक्ष्मण जी भी कंफ्यूज हो गए, भगवान श्री राम भी कंफ्यूज हो गए कि ये केवट क्या बोल रहा है। केवट तो बोटमैन है, पर मैं थोड़ी ना बोटमैन हूँ, भगवान श्री राम ये सोचते हैं। तो इस पर केवट क्या बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। केवट बताते हैं कि प्रभु देखो, जैसे कि मैं लोगों को नदी के इस किनारे से दूसरे किनारे तक लेकर जाता हूँ, ठीक वैसे ही आप भी हम सभी लोगों को संसार रूपी भव सागर के इस किनारे से दूसरे किनारे तक लेकर हमें इस भव सागर को क्रॉस कराते हो, पार कराते हो। अभी भव सागर क्या है, इसको बहुत ध्यान से सुना। सी, होता क्या है, सागर का मतलब होता है ओशन, समुद्र, और भव का मतलब होता है दुख। तो ये जो बेसिकली संसार है ना, इसको दुखों का सागर बोलते हैं। शायद आप में से पता नहीं कितने बच्चों को ये बात पता होगी, नहीं पता होगी। नहीं पता तो आज इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना। तो इस संसार को ना हम भव सागर बोलते हैं, ये दुखों का सागर है। कैसे है दुखों का सागर? देखो, हम सबका जन्म होता है, आप सभी पैदा हुए हो, अपनी मम्मा की टमी से निकले हो, है ना। और अब जब से आप निकले हो, अब मुझे ये बताओ, पैदा होने के बाद क्या आपको कोई बीमारी नहीं हुई? क्या आप कभी बीमार नहीं पड़े? पड़े हो? पड़े हो ना, बीमारी भी हुई है। और जो पैदा होता है उसकी मृत्यु भी होती है। किसी के दादा दादी क्या पता आप नहीं रहे हो, क्या पता वो उस दुनिया को छोड़ के भी चले गए हो, या सुनो, या वो यहीं पर है ना। हमारे दादा दादी हमें छोड़ के भी चले जाते हैं,
तो जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, और हम बूढ़े भी होते हैं। अब देखो, अब छोटे से बच्चे हो गए, छोटे से बच्चे तो नहीं हो, खैर 11 से 15 साल की के बीच में आपकी एज है। अब थोड़े और बड़े हो गए, थोड़े और बड़े हो गए, ठीक है, आपको बीमारियां भी होगी, आप बूढ़े भी होगे, और आप एक दिन इस दुनिया से चले भी जाओगे, मैं भी चली जाऊंगी, आप भी चली जाओगे। तो क्या ये संसार, इस संसार में सुख है? आपको लगता है? बीमारियां ही बीमारियां हैं, है ना, बूढ़े भी हो जाएंगे, मर भी जाएंगे, फिर सुख कहाँ पे है? लगता है आपको सुख है यहाँ पे? सुख तो वो होता है जहाँ पे कोई बीमारी ना हो, जहाँ पे कोई परेशानी ना हो। पर आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को इतनी सारी परेशानी है, मेरा होमवर्क नहीं हुआ, मेरी मैडम मुझे क्या बोलेगी, मेरे पापा डांटेंगे, मेरी मम्मा डांटेगी, मेरे उस फ्रेंड से लड़ाई होगी, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है या नहीं है? यस और नो? इफ यू एग्री विथ मी देन शो मी थम्स अप। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं देन यू कैन शो मी थम्स अप। यस, है ना? बहुत सारी परेशानी है, कुछ भी इजी नहीं है इस संसार में। तो इसीलिए संसार को भवसागर कहते हैं। और पता क्या होता है, हम जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है, फिर जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है, ऐसे ही चलता रहता है, चलते रहते, साइकिल कभी खत्म ही नहीं होता। तो पता है केवट क्या बोलते हैं कि हे प्रभु, मुझे है ना, आप इस जीवन रूपी भवसागर से पार करा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको इस नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ लेके गए ना, तो मुझे क्या करो, आप मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार करा दो, मुझे मुक्ति दे दो, ताकि मैं इस जन्म और मृत्यु की साइकिल में फिर से ना फंसूं, और मैं आपके पास आ जाऊं, आपके धाम में आ जाऊं, और मैं आपकी वहां पे नित्य सेवा करूं। तो इसको बोलते हैं भवसागर, दुखों का सागर। दुखों का सागर यानी कि ये संसार, किस वजह से? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यानी कि जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, बीमारी भी आती है, और बूढ़े भी होते हैं। इस वजह से हम इस संसार को भवसागर कहते हैं। क्या कहते हैं? भवसागर, राइट? क्या आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस और नो? क्योंकि देखो, मैं बाद में पूछूंगी, ये मत सोचना मैं आपको छोड़ दूंगी। अगर यहाँ से मेरा इनपुट जा रहा है ना, तो मुझे वहां से आउटपुट भी चाहिए, तो उसके लिए आप रेडी रहना। क्योंकि मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग जरूर करती हूँ, क्योंकि मुझे इस सेशन को इंटरेक्टिव रखना है, ठीक है? तो अगर आपको कोई डाउट हो तो सेशन के एंड में मुझसे लेना। और अभी फिलहाल के लिए केवट जी क्या बोलते हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, जैसे मैंने आपको नदी को पार कराया ना, तो आप भी मुझे संसार रूपी भवसागर से पार करा दो। तो इस पर श्री राम बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करूंगा, और तुम्हारा जो जन्म है ना, इस जीवन के बाद तुम्हारा जन्म नहीं होगा, और तुम सीधा मेरे धाम में आओगे, मेरे पास आओगे। तो इसीलिए भगवान उसको मुक्ति ग्रांट कर देते हैं, यानी कि मोक्ष दे देते हैं। अगर किसी बच्चे को मोक्ष नहीं पता ना, तो वो अपकमिंग सेशंस में कवर हो जाएगा। और बाकी मोक्ष का मतलब यही होता है कि जन्म और मृत्यु की साइकिल से हमें मुक्ति मिल जाती है, और हम भगवान के पास चले जाते हैं। क्लियर है सभी को? श्योर? पक्का? ओके, ठीक है। तो भगवान उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो यही थी हमारी राम और केवट की कथा, राइट? और अभी जो स्पीच, ये हमारी एक स्लाइड मैंने आपको प्रेजेंट की है, इसको ध्यान से देखो। आपको पता है इस संसार में 84 लाख स्पीशीज है, यानी कि 84 लाख टाइप्स के जीव जंतु है। मतलब इस संसार को आप छोटा मोटा मत समझना, ये बहुत ही वाइड है, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। अब पता है 84 लैक्स को इन्होंने कैसे कैटेगराइज किया है? ध्यान से देखो इसको, ठीक है? 84 लैक्स को डिवाइड कैसे कैसे किया है? जो हमारी 9 लाख स्पीशीज है ना, वो वाटर में रहती है, पानी में रहती है। जैसे मछली हो गई, है ना, मछली के भी कितने सारे टाइप्स है, क्रोकोडाइल हो गया, जो भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स है वो 9 लाख है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट 20 लाख स्पीशीज है ना, वो हमारे पेड़ पौधे हैं। आपको लगता होगा इतना, मतलब 20 लाख टाइप के पेड़ पौधे कैसे हो सकते हैं? बट होते हैं। पता है क्या, इसको है ना, अगर हम और मतलब ब्रॉड में जाएंगे ना, तो मतलब हमें बहुत सारे पुराण पढ़ने पड़ेंगे। तो है ना, अभी आप फिलहाल क्या करो,
इस कैटेगराइजेशन को देख लो। उसके बाद नेक्स्ट जो 11 लाख स्पीशीज है वो आपके इंसेक्ट्स हैं और रेप्टाइल्स हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े, छिपकली। उसके बाद 10 लाख स्पीशीज जो है वो बर्ड्स की है, यानी पक्षियों की। यानी कि मतलब इतने सारे टाइप्स के बर्ड्स होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं, और मुझे लगता है आपको भी नहीं पता होगा इतने सारे बर्ड्स कैसे हो सकते हैं, बट होते हैं। उसके बाद जो हमारे 3 लाख स्पीशीज है ना, वो ऐसे हमारे जानवर है जो 4 पैरों के होते हैं। जैसे 4 पैरों के जानवर, लेपर्ड, टाइगर, लायन, कंगारू, एलिफेंट, राइट, उन सभी के 4 लेग्स होते हैं, तो वो हमारी 3 लाख स्पीशीज है। एंड फाइनली हमारी 4 लाख स्पीशीज है ह्यूमन स्पीशीज, जो सबसे लास्ट में आती है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ध्यान से सुनो। हमें ये जो ह्यूमन बर्थ मिलता है ना, ये इन सभी स्पीशीज को, यानी कि 80 लाख स्पीशीज को क्रॉस करने के बाद हमें ह्यूमन लाइफ मिलती है। और पता नहीं हमने कितने अच्छे कर्म किए होते हैं जिसकी वजह से हमें ह्यूमन बर्थ मिलता है। और हम अगर हमारे अच्छे कर्म नहीं होते ना, तो हमें ह्यूमन लाइफ तो छोड़ो, हमें पता है बाकी की 80 लाख स्पीशीज में भटकना पड़ता। कभी हम ट्री बनते हैं, कभी हम रेप्टाइल बन जाते हैं, कभी हम सुअर बन जाते हैं, कभी हम डोगी बन जाते हैं, हमें हमें खुद को नहीं पता हम पता नहीं क्या क्या बन के आए हैं। तो आप सभी जो अभी ह्यूमन फॉर्म में मेरे सामने बैठे हो ना, तो आप ऐसे नहीं आए, ना कि मैं ऐसे आई हूँ। हमने इन सभी स्पीशीज को क्रॉस किया तब जाके हम यहाँ पे पहुंचे, राइट? क्लियर है सभी को? ओके। उसके बाद अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक, इस श्लोक को बहुत ध्यान से देखना। ये श्लोक है, हमारी एक किताब है भज गोविंदम, और उसके लेखक है आदि शंकराचार्य। आप देख रहे हो इस पीपीटी में, इस इमेज को, ये आदि शंकराचार्य की इमेज है। और है ना, अब मैं क्या करूंगी, मैं श्लोक को पढ़ूंगी और इसका मीनिंग समझाऊंगी आपको। इस श्लोक को आप नोट भी कर सकते हो, और नोट नहीं करोगे तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी। तो श्लोक क्या है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुष्टारे कृपया पारे पाही मुरारे। तो श्लोक का मतलब पता है क्या है? वही जो मैंने भवसागर के बारे में बताया था ना, बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, बार बार माता की गोद में आते हैं, यानी कि माता की कोख में, वूम में जाते हैं। और पता है कितनी तकलीफ होती है ये सब करते हुए। क्यों? क्योंकि जो संसार है ना, ये बहुत सारे दुखों से भरा हुआ है, बहुत सारे दुख है इस संसार में। इस संसार में रहना आसान नहीं है बिल्कुल भी। तो पता है क्या होता है उसके बाद, तो हम भगवान से प्रे करते हैं कि हे भगवान, हमें इस भव सागर रूपी संसार से पार करा दो, क्योंकि इस संसार में रहना आसान बात नहीं है। तो हम प्रे करते हैं कि हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना, इसलिए आप क्या करो, आप हमें इस संसार से पार करा दो। ठीक है? तो ये है श्लोक का मीनिंग। क्या श्लोक का मीनिंग सभी को समझ में आया? यस और नो? शो में थम्स अप अगर आपको समझ में आया है। ना बार बार जन्म लेना, ना बार बार मृत्यु, ना बार बार माता की गोद में जाना। क्यों? क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। इसलिए हे भगवान, हमें संसार से पार करा दो, हमें बार बार इस चक्र में नहीं फंसना। क्लियर है श्लोक का मतलब? ओके। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है? मोरल, मोरल ऑफ द स्टोरी। चलो इसको तो मैं अभी साइड करूंगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी स्टोरी मैंने आपको अच्छे से सुनाई, अब इसका मोरल है ना, पहले आप मुझे थोड़ा बताओगे फिर मैं आपको बताऊंगी। तपस्विनी मैम, यस मैम। क्या आप अनम्यूट कर देंगे बच्चों को? यस मैम मैम श्योर। अनम्यूट करेगी, लेकिन कोई भी बच्चा इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं करेगा। जिसको मैं परमिशन दूंगी वही मुझे मोरल बताएगा। फाइन? यस मैम।
मैम डन? यस मैम। ओके, तो मोरल किसको समझ में आया? किसी को मोरल समझ में आया? पहले थोड़ा सा मुझे आप आइडिया दो। ओके, मुझे हैंड्स नहीं दिख रहे भाई, क्या बात है, बच्चों को समझ में नहीं आएगा स्टोरी? एक अव्या का हैंड रेज है, एक ज्योति का हैंड रेज है, और तो कोई, लविक का भी। ओके, लविक वशिष्ठ, क्यूटन, आपने क्या सीखा? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हम हम हमको इस संसार से दूर होना है भक्ति करके। हमको इस संसार से दूर होना भक्ति करके। ओके, ये मोरल है। ओके, हाँ बिल्कुल, आसपास करीब तो है। नाइस ट्राई, बहुत अच्छे। ओके, आव्या आप बताओ। आव्या, हाँ बच्चे बताओ। बेटा आपने अनम्यूट कर दिया था खुद को। नहीं किया? हुआ था अभी। हाँ, यस आव्या। I forgot. फॉरगॉट? Yes. ओके, जब याद आए ना मुझे तब बताना, फाइन। Okay. ओके, अन्विता मिश्रा, यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हम इस चीज से ये मोरल सीखते हैं कि अगर हमें मोक्ष चाहिए तो फिर हमें अच्छे कर्म करने होंगे ओके, और भगवान के प्रति मतलब भगवान की भक्ति करनी होगी, ओके, तभी हमें मोक्ष मिल पाएगा और हम भगवान के करीब आ सकते ओके, सो बेसिकली बच्चों को मोक्ष समझ में आ रहा है कि हमें मोक्ष चाहिए। अच्छा, ईशु शर्मा। ईशु शर्मा, यस। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम हमको इस जन्म मृत्यु की लाइफ साइकिल से मोक्ष प्राप्त करना है, कृष्णा की भक्ति करनी है, और वाई ओनली कृष्णा, वाई नॉट मतलब राम? अच्छे और कर्म वाई है नॉट, तो और वाई नॉट विष्णु? वाई नॉट नारायण? वाई ओनली कृष्णा? हाँ ओके, तपस्विनी मैम मैम, आप है ना मतलब एक सभी। बार, हाँ वेट वेट इशू, तपस्विनी मैम आप है ना एक बार सभी को अनम्यूट कर दीजिए। मैं एक बार बोलर बताती हूँ बच्चों को फटाफट से। ओके, तो बच्चे चलो डिस्कस कर लेते हैं। जिन बच्चों ने बताया ना, काफी करीब बताया, काफी अच्छा बताया, नो डाउट। बट अब मैं इस मोक्ष को आपको थोड़ा एक्सप्लेन, सॉरी इस मोरल को, मोक्ष को नहीं मोरल को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। तो बेसिकली जो हमारा मोरल है, पता है कोई भी कथा होती है ना, कथा जितनी इम्पोर्टेंट होती है ना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी सीख होती है। क्यों? क्योंकि उस सीख को हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। तो पता है क्या इस स्टोरी का मोरल क्या? आप ध्यान से सुना। केवट आपने देखा, बहुत ही साधारण इंसान था, है ना? और उसके पास तो पैसे भी नहीं थे, और उसको तो भगवान रिंग भी ऑफर कर रहे थे, चाहे तो वो रिंग ले सकता था, और उसने मना कर दिया, है ना? और अगर हम अपनी जिंदगी में देखें ना, तो हम सब क्या करते हैं? देखो सबने बता दिया, क्यों? क्योंकि मुझसे सुना तो मुझे बताते कि मैं मोक्ष 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 मोक्ष। लेकिन क्या आपने ये देखा है, क्या हम मोक्ष मांगते हैं? हम मोक्ष नहीं मांगते। हम भगवान से बहुत सारी चीजें मांगते हैं। भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, पता नहीं क्या क्या दे दो। पर है ना, आप एक चीज है ना कभी नोट करके देखना, आप भगवान से कुछ भी मांग लो, आपको वो खुशी कभी नहीं मिलती। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। कोई है ना आप ही के एज का बच्चा है, और है ना उसको ना मीठा खाने की क्रेविंग होती है, स्पेशली आइसक्रीम। तो वो पता क्या करता है, वो बोलता है कि भगवान मुझे ना बहुत सारी आइसक्रीम चाहिए। तो भगवान उसकी विश पूरी कर देते हैं। अब वो एक कप आइसक्रीम खाता है, मजा आता है, फिर दूसरा कप, तीसरा कप, चौथा कप, ऐसे करते करते वो 30 कप खा जाते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, जो मजा उसको पहली आइसक्रीम, पहली कप में आया होगा, क्या वो तीसरी आइसक्रीम में आया होगा जब उसने 30वां कप खाया होगा?
नहीं आया होगा। क्यों? नहीं। क्योंकि उसकी जो सेटिस्फेक्शन थी ना वो कम होती थी। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। नहीं। अगर मैंने ब्रांड न्यू फोन ले लिया, ठीक है, मैंने खूब अच्छे से यूज किया, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उसी का नया वर्जन आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए? मुझे वो चाहिए। क्या मुझे खुशी मिली? नहीं मिली। अब मुझे वो फोन चाहिए। तो कहने को तो भगवान तो इस पूरे संसार के मालिक है, वो तो हमें सब कुछ दे सकते हैं, उनके पास तो बहुत कुछ है, लेकिन हम चीजें क्यों मांगते हैं? क्योंकि सारी चीजें तो टेम्परेरी होती है। जब तक हम जी रहे हम यूज करेंगे, फिर कौन यूज करेगा? कोई यूज करेगा उनको? कोई भी नहीं करेगा। फिर आगे आने वाली जनरेशन करेगी। तो पता क्या, केवट ने कितनी अच्छी चीज मांगी कि भगवान, क्योंकि केवट ही जानता था कि इन चीजों में जो लोग चीजें मांगते हैं ना भगवान से, इनमें कोई खुशी नहीं है। असली खुशी है भगवान से प्रेम करने में, भगवान से, भगवान की सेवा करने में। आप में से कितने बच्चे हैं जो भगवान को कुछ भी नहीं मांगते? अगर कोई कुछ नहीं मांगता ना, तो भी हाथ ऊपर करना, झूठ मत बोलना। जिसने भगवान से ऐसा कुछ नहीं मांगा, वो बताओ मेरे को, और भगवान के लिए कुछ किया हो? कोई ऐसा बच्चा? ज्योति पट्टर, तपस्वी मैम अनम्यूट करेंगे क्या ज्योति पट्टर को? मैम अनम्यूटेड इज देयर मैम। ओके, तो आप बताओगे मेरे को कि आपने मैम भगवान से कुछ नहीं मांगा कभी? नहीं, कभी भी कुछ नहीं मांगा, सच में नहीं मांगा? कुछ भी नहीं मांगा। और भगवान के लिए आपने कुछ किया? हाँ किया। क्या किया? मैं अब ये क्लास अटेंड करने से पहले मैं भगवत गीता पढ़ता था। ओके, बहुत अच्छी बात है ये तो, वेरी गुड। ओके, तो ज्योति पट्टर का कहना है, ओके लविक, नेक्स्ट इज लविक, यस लविक, आप बताओ मुझे, आपने क्या भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा? बच्चे अनम्यूट करो, हाँ बोलो। सिर्फ एक भाई मांगा था। मांगा था ना? तो झूठ क्यों बोल रहे हो? मांगा था ना आपने भी, है ना? मांगा था। पता क्या, हम में से शायद बहुत ही रेयर, बहुत ही कम ऐसे इंसान है जो भगवान से कुछ नहीं मांगते और भगवान के लिए करने के लिए इच्छुक रहते हैं। जैसे केवट था, वो भगवान की सेवा करना चाहता था, भगवान के चरण धोए, भगवान का आशीर्वाद लिया और भगवान से यही मांगा कि हे भगवान, मुझे संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे अपने धाम बुला लो ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो बच्चे पता है क्या, हमें अभी ये सारी चीजें ना, इन सारी चीजों में हमें बड़ा एंजॉयमेंट दिखता है, बहुत खुशी मिलती है कि खाना खा लेंगे, मूवी देख लेंगे, घूमने चले जाएंगे, बहुत खुशी मिलेगी। पर पता है वो खुशी है ना, कुछ टाइम तक अच्छी लगती है, फिर हमारी और इच्छा ही हो जाती है कि अब मुझे और करना है, मुझे और बड़ा बनना है, मुझे और पैसे कमाने हैं। या सुनो, होता है ऐसा, अगर आपको आपके मम्मी पापा को एक वीडियो गेम दे, क्या आप उसको जिंदगी भर खेलते रहोगे? बोर नहीं होगे? होगे या नहीं होगे? होगे ना, डेफिनेटली, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन नेचर है, हम बोर हो जाते हैं, फिर हम नई चीज मांगते हैं, फिर हम, तो मतलब बार बार मांग मांग के हम थक नहीं जाते क्या? हम भगवान को भी नहीं मांग लेते कि भगवान आप आ जाओ मेरे पास, मुझे अपनी सेवा का मौका दो, मैं आपसे निस्वार्थ प्रेम करना चाहता हूँ। निस्वार्थ का मतलब कि मेरा कोई मोटिव ही नहीं है प्यार करने का, मुझे बस आपको सेवा करनी है, आपको मुझे सर्व करना है। ऐसा होता है, पर ऐसा ना बहुत रेयर होता है। तो हमारी भगवान श्री राम और केवट की कथा का जो मोरल है ना, वो यही है कि हमें भगवान का प्रेम, हमें भगवान का प्रेम चाहिए, हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए और हमें उन्हें सर्व करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए निस्वार्थ भाव से। उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए, उन्हें कुछ देना हो वो अपने आप दे देंगे। पर ये भी नहीं है कि ये सोच ले कि भगवान सब कर देंगे तो हम कर्म भी ना करें ना। ये मत सोचना कि भगवान दे देंगे सब कुछ, मैं भगवान से प्यार करता हूँ भगवान सब दे देंगे, मैं पढ़ाई क्यों करूं? ये गलत हो जाएगा। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म जरूर करो, लेकिन भगवान से कुछ मांगना नहीं है और अच्छे कर्म करने हैं, भगवान श्री राम की तरह, है ना? कितने अच्छे थे वो, कितने अच्छे अच्छे कर्म किए उन्होंने,
और कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमें उन्होंने अपने कैरेक्टर से सिखाई कि कैसे हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, कैसे हमें मर्यादा में रहना चाहिए, कैसे हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, है ना। यही सिखाया था ना भगवान श्री राम ने। यस। तो हमें भगवान की जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज है ना वो हमारे अंदर अपने आप आ जाएगी अगर हम भगवान को सच्चे दिल से उनकी सेवा करेंगे और उनसे ये भौतिक चीजें ना मांगे कि मुझे ये दे दो वो दे दो। नहीं, अच्छे कर्म करेंगे और भगवान हमें वो सब कुछ अपने आप दे देंगे, हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान से अगर हमें कुछ मांगना है ना तो आज से आप ये संकल्प करो कि मैं भगवान से सिर्फ भगवान को मांगू, कि भगवान मैं अच्छे कर्म करूं, मैं आपसे प्रेम करूं, मैं आपकी निस्वार्थ सेवा करूं, मैं अपने बड़ों का कहना मानूं। हमें बस ये मांगना है और फिर आप देखना भगवान आपको सब कुछ अपने आप दे देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और है ना, इस बात को मजाक नहीं है, आजमा के देख लेना। आप अच्छे कर्म करो लेकिन भगवान से कुछ मांगो मत। लेकिन आप पढ़ोगे नहीं, भगवान से बोलोगे कि मुझे पास कर दो, फर्स्ट कर दो। भगवान ला सकते हैं फर्स्ट? क्यों लाएंगे भाई, तूने तो पढ़ाई नहीं करी, मैं तुझे फर्स्ट क्यों लाऊं? तो हमें मांगना नहीं है हमें मेहनत करनी है, हमें अच्छे कर्म करने हैं, भगवान हमें अपने आप सब दे देंगे। क्यों? अगर हम भगवान पे भरोसा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे ना सच्चे मन से, तो वो सब कुछ दे देंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें भगवान से चीजें नहीं, स्वयं भगवान को मांगना है। राइट? भगवान की सेवा करनी है, भगवान की पूजा करनी है दिल से, स्वार्थ से नहीं कि मैं पूजा करूंगा मुझे कुछ मिल जाए। नहीं। क्यों पता है? अब पता है कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था उसमें जो अर्जुन थे ना उनके सारथी कौन बने थे पता है? भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बने थे। और जीत किसकी हुई थी पता है किसी को? किसकी जीत हुई थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में? यस। ओके, चैट बॉक्स में लिखो, चलो जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट से लिखो, किसकी जीत हुई थी? कौन सा पक्ष जीता? कौन सा पक्ष जीता था? पांडव। ओके, पांडव। तो क्यों जीता था पता है? क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को गाइड कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की कमान थामी हुई थी और अर्जुन ने पता क्या किया? अर्जुन ने अपना कर्म किया, अच्छे से कर्म किया, बिना ये मांगे कि भगवान मुझे कुछ दो। आपने मांगा नहीं, उन्होंने कर्म किया और भगवान की डायरेक्शन को फॉलो किया। तो आप लोगों को भी यही करना है। आपको क्या करना है? आपको अच्छे से कर्म करना है और अपनी लाइफ की गाइड को, अपनी लाइफ के डोर को भगवान के चरणों में सौंप देना है। भगवान आपको इतने अच्छे से गाइड करेंगे कि आप भी अर्जुन की तरह एक दिन विक्ट्री को ही पाओगे। यस? समझ में आया मोरल सभी को? पक्का क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तपस्विनी मैम, किसी को अगर कोई डाउट है ना तो अब हम उनके डाउट्स लेंगे वन बाय वन। अगर किसी को डाउट है तो वो वन बाय वन हम ले सकते हैं। डाउट 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 किसी की भी नहीं है क्या? क्या बात है, मैंने इतना अच्छा पढ़ा है, इतना बुरा पढ़ा है, किसी की डाउट ही नहीं है? क्या वजह है? देखो, दो ही केसेस में डाउट आते हैं, डाउट नहीं आते, सॉरी। या तो वो समझ ही नहीं आया या तो सब कुछ ही समझ में आ गया। आपका कौन सा केस है? समझ में आया नहीं आया? राइट में द चैट बॉक्स। अगर आपको समझ में आया यस मैम, नहीं आया नो मैम, जस्ट राइट में द चैट बॉक्स। और जिसका नो मैम आया फिर हम उसी से डाउट लेंगे। जल्दी से बताओ। आई हैव आव्या। यस आव्या। हाँ बच्चे, डाउट पूछो। आव्या। Okay, now you can speak, huh? Ma'am, that in the after the Kevat got them from the other side of the river. I don't know the meaning of the word, which word? in the he was saying that about the so that he can go and do seva to
him. So in that that there was the word written. I don't know how to pronounce it, but Which word you are talking about? I don't remember the word right now. Is it just wait? Is that word in the PPT? Yes, it's in the PPT. Okay. I'm showing you. You can stop me. Where is it? Sure. No, not here. Ahead. Wait, yes, here. The one below this. The one below this. What if my boat turns into a woman too by touching his No, divine? below this. Below this. Below this, okay. This. No, yes, here. Which word? In the keywords line and lead me to. I don't know that word. Salvation. The word is salvation. It means moksha. It means mukti. Okay. Salvation का मतलब होता है मोक्ष. No, that I know the meaning, but what exactly? Why do we do? Why exactly do we do it? Or how is it done? How is it done? So your question is, why exactly do we need salvation? Yes. So मैंने आपको क्या बताया था? Salvation means मोक्ष. मोक्ष हमें क्यों चाहिए होता है? ताकि हम इस बर्थ और डेथ की साइकिल को रिपीट ना करें, उसको हम वहीं पे स्टॉप कर दें. पता क्या? बर्थ होगा, डेथ होगी, बीमार भी पड़ेंगे, बूढ़े भी होंगे, फिर बर्थ होगा, फिर बीमार पड़ेंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर डेथ होगी. और इस साइकिल को बार बार रिपीट जब हम करते हैं ना, तो हम बहुत बहुत परेशान हो जाते हैं. हमारी जो आत्मा होती है ना, बहुत परेशान हो जाती है. तो इसी स्ट्रक्चर को, इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए हम भगवान से मोक्ष मांगते कि हे भगवान, मुझे मोक्ष दे दो, मुझे बार बार इस साइकिल को रिपीट नहीं करना, मैं इस साइकिल को स्टॉप करना चाहता हूँ. दैट्स व्हाई वी नीड सैल्वेशन. क्या आप बार बार, एक बात बताओ, अगर आप बार बार जन्म लेते हो, ठीक है, आपको बीमारी भी होगी, आप बूढ़े भी होगे, तो क्या वो बार बार करना आपको अच्छा लगेगा? No. नहीं ना. दैट्स व्हाई वी नीड सैल्वेशन, राइट? Yes. Is it clear? Yes. Okay, very good. Okay, next doubt किसी का? Yes, Anvita Mishra. क्या हम भगवान से सद्बुद्धि मांग सकते हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं. हमें भगवान से सद्बुद्धि ही मांगनी चाहिए. क्यों? क्योंकि सद्बुद्धि देंगे तो बुद्धि अगर सही चलेगी तो कर्म भी अच्छे होंगे. अगर बुद्धि खराब चलेगी तो कर्म तो रावण की तरह हो जाएंगे. रावण भी कितने ग्रेट पर्सन थे, कितनी ग्रेट पर्सनालिटी थी, बट उनकी बुद्धि ने उनका साथ नहीं दिया और उनका विनाश हो गया, है ना? तो सद्बुद्धि ही मांगनी चाहिए. ओके, क्लियर? नेक्स्ट लभ्य एंड सुभ्य. यस. Yes, Labhya and Subhya, you can unmute. Yes. हाँ. मैम हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मैम हम लोग भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? भगवान की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? भगवान की सेवा हम जैसे हम कुछ भी खाते हैं, हम उनको ऑफर कर सकते हैं, है ना? मतलब हमें जो कुछ भी भगवान ने दिया, अगर हम उसको ऑफर कर देना तो वही भगवान की सेवा होती है. अगर हम पेरेंट्स की सेवा अच्छे से करते हैं, पेरेंट्स का कहना मानते हैं, तो वो भी भगवान की सेवा होती है. अगर हम किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो वो भी भगवान की सेवा होती है. ऐसा थोड़ी ना है कि मैं दुनिया से लड़ जाऊं और मैं भगवान के आगे जोत दिखाऊं, वो सेवा थोड़ी ना होती है. हमें हर स्टेप पे अच्छा कर्म करना है, वही भगवान की सेवा होती है. ठीक है? ओके ओके मैम. ओके, थैंक यू. हरे कृष्णा. थैंक यू. नेक्स्ट ज्योति पट्टर. यस, ज्योति पट्टर, यू कैन अनम्यूट. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. हाँ, हमको वो भगवान जो होता है ना, वो कहाँ पे रहते हैं? वो हमको वो लोग हमको दिखते नहीं है और हमारे बुरे टाइम पे वो मिलते नहीं है हमसे. भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं? रहते हैं वो लोग? ओके, तो पता है क्या, भगवान है ना,
इतने सस्ते नहीं होते, है ना, कि उन्हें कोई भी देख ले। वो होते हमारे साथ ही है, पर हमें दिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए ना हमें हमें जो हमारी जो बॉडी, जो हमारी सेंसेस होती है ना, वो इनफ नहीं है उनको देखने के लिए। उसके लिए डिवाइन सेंसेस की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमें उस योग्य बनना पड़ता है, तब जाके हम उन्हें देख सकते हैं। हम ऐसे नहीं देख सकते हैं, बट वो हमारे साथ होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि दुख में वो साथ क्यों नहीं रहते? ये था ना हाँ कि अगर हम हाँ हाँ, तो अगर हम दुखी होते हैं तो पता क्या होता है, अगर हम भगवान में सच्चे भाव से सेवा, मतलब भगवान में हमारा बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, भगवान में हमारा बहुत ज्यादा फेथ है, तो पता क्या होता है, भगवान है ना, बुरे समय में हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं बेसिकली। जैसे आपका स्कूल में टीचर होता है, वो आपका कभी कभी सरप्राइज टेस्ट लेता है या नहीं लेता? आपको पता होता है वो लेगा, पर वो फिर भी ले लेता है। वो ये देखने के लिए कि मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट कितना काबिल बना है, क्या उसको सारी चीजें आती है। ठीक वैसे ही बुरे समय, जब बुरा समय आता ना बच्चे, तो वो तो हमारे एक्शंस, हमारे कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो रिजल्ट बुरा हमें देखने को मिलता है। पर ऐसा नहीं है कि भगवान साथ नहीं है। अगर हमारा भगवान में विश्वास है तो भगवान उस वक्त में हमारे साथ होते हैं, बट वो उस टाइम साइलेंट होते हैं। वो देखना चाहते हैं कि मेरा जो प्यारा सा नन्हा सा डिवोटी है ना, जो मेरे में इतनी श्रद्धा रखता है, वो ये देखना चाहते हैं कि उसमें कितना पेशेंस है, वो कितना टॉलरेट कर सकता है, वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। तो उस टाइम वो साइलेंट होते हैं, लेकिन वो देख सब रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं देखते, वो सब कुछ देखते भी और फिर उसका रिजल्ट भी देखते हैं। ओके ज्योति, हाँ ठीक है। पर इज इट मेरा क्लियर? हाँ, हरे कृष्ण हाँ, माता जी, पर मेरा नाम कुशाल है, मेरी मम्मी का नाम ज्योति है। आपका नाम कुशल है? हाँ ओके ओके, आप है ना क्या करो, रीनेम कर दो इसको और अपना नेम डाल दो इसमें। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्णा। और किसी का कोई डाउट? नहीं नहीं, पासवर्ड नहीं। अब मुझे किसी के हैंड्स नहीं दिख रहे। क्या सभी को ये सेशन समझ में आया? बी फ्रैंक, बी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर आपको समझ में आएगा, आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे और फिर आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो कि हमें ऐसा करना चाहिए। अगर आप ही को समझ में नहीं आएगा तो क्या फायदा इस क्लास का? क्योंकि आप पता है क्या, संडेज को टेस्ट हुआ करेंगे, और उस टेस्ट में यही देखा जाएगा कि किस बच्चे ने कितने ध्यान से सेशन को अटेंड किया। तो सभी को क्लियर है, राइट? तो आज के हम इस सेशन को एंड करें। ओके, आपको आपके नोट्स, प्रशांत केशव बोल रहा है नहीं, वाई नो? Sorry, ma'am. That question, can you repeat the answer because there was some internet issue, like the what Kushal has asked. भगवान कहाँ रहते हैं? सॉरी मैम, क्या बोला आपने, एक बार रिपीट करेंगे? See, you were telling the answer ना, भगवान कहाँ रहते हैं, and हाँ जी, वो आंसर रिपीट करते हैं क्योंकि वो थोड़ा इंटरनेट इश्यू था, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था। ओके 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 ओके। अब मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ Yeah. ठीक है। ओके, तो मैं ये बता रही थी कि जो भगवान होते हैं ना, वो इतने मतलब सस्ते नहीं होते। उन्हें हम इन आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें उस योग्य बनना पड़ता है, उनके काबिल बनना पड़ता है। अगर हम सबको दिखने लग जाएंगे फिर क्या फायदा, है ना? और बच्चे, एक सेकेंड, आपको है ना इस वीडियो की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो हाँ आप वो वहां से उस आंसर को देख सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, क्योंकि ये जो सेशन है ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, तो अभी हमें थोड़ा सा वाइंड अप करना पड़ेगा, राइट? किसी की कोई भी क्वेरी है वो कोऑर्डिनेटर से पूछ सकता है, या फिर नेक्स्ट सेशन में मैं उसको खुद ले लूंगी, रिजॉल्व कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, फाइन? हाँ ठीक है। ओके, सो वी आर एंडिंग दिस सेशन नाउ, फाइन? यस मैम। Okay, okay, everyone. हरे Have a very good कृष्णा माता time. जी। Hare Krishna, Hare हरे Krishna, कृष्ण। Hare Krishna.